महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह इंसान के स्वभाव, उसकी सोच और धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई का आईना था, जिसमें से एक है अर्जुन और दुर्योधन की। आमतौर पर यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका भी आया जब अर्जुन ने दुर्योधन से कुछ ऐसा मांग लिया जिससे सभी पांडवों की जान बच गई। आश्चर्य की बात यह है कि दुर्योधन ने अपने सबसे बड़े शत्रु को यह चीज़ खुशी खुशी दे भी दी। यह कहानी महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले की है। पांडव वनवास के दौरान एक सरोवर के पास ठहरे हुए थे। उसी जंगल में दुर्योधन भी अपने कुछ सैनिकों के साथ आ पहुंचा। एक दिन वह सरोवर में स्नान करने गया, तभी स्वर्ग से कुछ गंधर्व वहां उतर आए और स्नान को लेकर दुर्योधन से विवाद हो गया। बात बड़ी और युद्ध की नौबत आ गई। दुर्योधन गंधर्वों से हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। जब पांडवों को यह पता चला कि गंधर्वों ने दुर्योधन को कैद कर लिया है, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि वह जाकर दुर्योधन को छुड़ाए। अर्जुन को लगा कि शत्रु होने के बावजूद किसी की मदद करना उसका कर्तव्य है। उसने गंधर्वों से युद्ध कर दुर्योधन का मुक्त करा लिया। यह देख दुर्योधन हैरान हो गया और बहुत प्रभावित भी हुआ। उसने अर्जुन से कहा कि वह जो चाहे मांग ले। अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि वह समय आने पर अपना वरदान मांगेगा। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। गुस्से में आकर उसने भीष्म पितामह से कहा कि अगर वे चाहें तो पांडवों को एक ही दिन में मार सकते हैं। इस पर भीष्म ने 5 दिव्य बाण निकाले और कहा कि अगले दिन वह इनसे 5 पांडवों का अंत कर देंगे। इन बाणों को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब खतरा बढ़ चुका है। उन्होंने अर्जुन को यह याद दिलाया कि दुर्योधन एक बार वरदान दे चुका है, यही वह समय है जब उस वरदान का उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन उसी रात दुर्योधन के शिविर में गए और वरदान की बात याद दिलाकर 5 बाण मांग लिए। दुर्योधन को बात समझ आ गई। उसने थोड़ी हैरानी के बाद भी क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अर्जुन को बाण दे दिए। अगली सुबह दुर्योधन ने भीष्म से नए बाण तैयार करने को कहा, लेकिन भीष्म ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि एक बार दिया गया वचन बदला नहीं जा सकता। इस तरह अर्जुन की बुद्धिमानी, श्री कृष्ण की योजना और दुर्योधन के वचन पालन ने मिलकर पांडवों की जान बचा ली। इसी घटना को महाभारत में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है, जहां कौरवों की हार की शुरुआत हुई। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।